नमस्कार, सुप्रभात। डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में करेंगी कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाएं विषय पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन। सम्मेलन का उद्देश्य जेंडर संवेदनशील नीतियों को सशक्त बनाना। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। लोकसभा में आज रेल मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर होगी चर्चा और मतदान। राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यों पर शुरू हुई चर्चा को बढ़ाया जाएगा आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, अमेरिका ने होर्मुज में ईरान के 58 जहाज किए नष्ट। पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी 40 करोड़ बैरल तेल आपात भंडार करेगी जारी। विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए राहत की बड़ी खबर। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच एक्शन में उड्डयन मंत्रालय। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज 58 शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स करेगा ऑपरेट। और महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर में वेल्स को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में बनाया स्थान। नवनीत कौर ने लगाई हैट्रिक। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाएं विषय पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। 3 दिन के इस सम्मेलन का विषय है प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को छूना। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। महिला किसानों को सशक्त बनाने और कृषि विकास में उनके योगदान को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन 14 मार्च तक होगा। ये सम्मेलन भारत रत्न सी सुब्रमण्यम हॉल, ICAR कन्वेंशन सेंटर, NASC परिसर में आयोजित किया जाएगा। और समापन सत्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल होंगी। सम्मेलन के प्रमुख विषयों में महिला सशक्तिकरण, महिला उद्यमिता और कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। और साथ ही महिला किसानों और युवा कृषि नेताओं के लिए वैश्विक मंचों का आयोजन किया जाएगा। और इस सम्मेलन का उद्देश्य जेंडर संवेदनशील नीतियों को सशक्त बनाना और समावेशी कृषि विकास को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन में भारत और दुनिया भर के वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों, महिला किसानों, स्टार्टअप्स और विद्यार्थियों सहित 700 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। दोनों ही सदनों में आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान होना सूचीबद्ध है। और इसके साथ ही लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगी। साथ ही साल 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों को भी चर्चा और मतदान के लिए पेश किया जाएगा। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो उच्च सदन में आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्य पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछेंगे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध विपक्ष की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बुधवार को ध्वनि मत से खारिज हो गया। ओम बिरला पर सदन के संचालन में गंभीर पक्षपात का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने सत्र के पहले चरण में ही उनके खिलाफ अविश्वास का ये प्रस्ताव दिया था। और इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपनी अपनी राय रखी। लोकसभा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि वे देश में लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि सदन नियमों के अनुसार चलता है और अगर कोई सदस्य नियमों को नजरअंदाज करेगा
तो लोकसभा अध्यक्ष को उस पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने विपक्ष को साफ कर दिया कि सदन प्रक्रिया से चलेगा, ना कि किसी की जिद से। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए राहत की बड़ी खबर है। आज से कई जगहों के लिए हवाई सेवाएं शुरू हो रही हैं। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और सभी से संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एयरलाइंस बदलती स्थिति के हिसाब से अपना काम कर रही है। एयरलाइंस की योजनाओं के मुताबिक एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस रियाद के लिए उड़ान परिचालन करेगी, जबकि इंडिगो उसी तारीख से मुंबई रियाद मुंबई सेवा शुरू करेगी। हवाई किराए पर भी नजर रखी जा रही है ताकि इस दौरान कीमतों में कोई बेवजह उछाल ना आए। अमेरिका ईरान संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि उनकी अमेरिकी सेना ने होर्मुज में माइन बिछाने वाले 58 जहाजों को 2 दिनों में नष्ट कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पहले ही ईरान के साथ युद्ध जीत लिया है, लेकिन संकेत दिया कि यह संघर्ष फिलहाल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान की ताकत को काफी हद तक कमजोर कर दिया है, तो वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि इस युद्ध और खाड़ी क्षेत्र में हमलों के कारण तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। ईरान की सैन्य कमान ने कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति बिगड़ने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। खेल की खबरों में भारत ने इस साल अगस्त में होने वाले महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने हैदराबाद में खेले जा रहे महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए ये कामयाबी हासिल की। भारत की महिला हॉकी टीम ने पूल बी के अपने आखिरी मैच में वेल्स को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इटली से 13 मार्च को होगा। वेल्स के खिलाफ नवनीत कौर ने हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारतीय टीम ने इससे पहले उरुग्वे पर 4-0 की शानदार जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की थी और फिर दूसरा मुकाबला स्कॉटलैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला था। वेल्स पर जीत के साथ भारतीय टीम पूल बी में शीर्ष पर रही। और आईसीसी ने T20 बल्लेबाजों की नई रैंकिंग जारी कर दी है। बाएं हाथ के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपना पहला स्थान बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। ईशान किशन ने अपने करियर की बेस्ट रैंकिंग हासिल की है। आईसीसी की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में अभिषेक शर्मा पहले स्थान पर बरकरार हैं। T20 विश्व कप 2026 में खराब फॉर्म से गुजरे अभिषेक ने फाइनल में 21 गेंद पर 52 रन की पारी खेली थी और इसी पारी की बदौलत वे अपना शीर्ष स्थान बनाए रखने में कामयाब रही हैं। T20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 मैचों की 9 पारियों में 317 रन बनाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को 2 स्थान का फायदा हुआ है। वे दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। ये उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ T20 रैंकिंग है। ईशान ने भी विश्व कप फाइनल में 25 गेंदों पर 54 रन की पारी खेली थी। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अनुमति दें। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।